हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस की चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग बींग्स। उससे हम देखेंगे कि हम लोग कैसे भी खाना खाते हैं और उसे हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं और लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे जाकर के बॉडी से निकल जाता है। तो प्लांट्स में हमने देखा था कि वो तो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो कि अपना खाना अपने आप बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, यानी कि वो किसी प्लांट पर या फिर दूसरे एनिमल्स पर वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। तो आज हम देखेंगे स्टेप्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम सभी एनिमल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर अपना खाना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम सॉलिड जो है मटेरियल वो हम खाते हैं एज द फूड ईटन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। दीज आर ब्रोकन डाउन इन द एनिमल बॉडी टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। द फूड ईटन बाय एनिमल्स अंडरगोज 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स जो है इंजेशन, then digestion, absorption, assimilation, then आएगा egestion। ingestion first process है the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion। यानी कि हम कैसे अपने खाने को खाते हैं। Different organisms use different methods to get food. There are special structures in each organism for taking food inside the body. अमीबा के अंदर क्या होता है? स्यूडोपोडियम होता है। हम डायग्राम में देखेंगे, ये जो स्यूडोपोडियम है इसकी हेल्प से ये जो है खाने को अंदर ले लेता है। और बटरफ्लाइज के अंदर होती है फीडिंग ट्यूब, ये अपने खाने को यहाँ से एंगल्फ कर लेती है। स्पाइडर जो होती है अपना एक वेब का फॉर्मेशन करती है जिससे कि वो अपना फूड लेता है। और फ्रॉग जो है उसके पास में टंग होती है जिससे वो अपने खाने को खींच लेता है। स्नैक्स के अंदर जो होता है पाइथन होता है, वो स्वेलिंग हो जाती है उसमें जब भी वो किसी एनिमल्स को बाइट करते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो कि मनुष्य हैं वो अपने हाथों का यूज करते हैं माउथ तक अपने खाने को ले जाने के लिए। फर्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। द फूड टेकन इन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये फर्स्ट प्रोसेस है। Most animals use both physical and chemical methods for converting the complex food into simpler soluble forms. देन सेकंड है एब्जॉर्प्शन, कि उस खाने को जो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है उसको हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे या हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी। इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ब्लड। ब्लड के साथ में मिलकर के हमारा खाना कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ये हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड ग्रोथ, यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करेगा, कोई भी खाना खाने के बाद में उसमें एनर्जी कैसे आएगी। फिर आता है इजेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन, यानी कि इसमें हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिससे वेस्ट मटेरियल जो भी है वो बाहर निकल जाएगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा जो है ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल से हम क्या करेंगे, ये है प्रोकैरियोटिक सेल। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ये हमें कहीं भी मिल सकती है पॉन्ड वाटर के अंदर। इट इज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग एन इरेगुलर शेप। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड न्यूक्लियस एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है, जितने भी एंजाइम्स होंगे जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करेंगे वो सारे एंजाइम्स जो है वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं। अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजीशन।
It gives out one or more finger-like projection called false feet or pseudopodia. Singular क्या होगा? Pseudopodium होगा. These help in movement and capturing food. अब ये दोनों तरीके से काम करता है. एक तो मूवमेंट में काम करता है कि आगे ऐसे चला जाएगा, और कैप्चरिंग में भी काम करेगा कि ये खाना जो आएगा कहीं से भी पॉन्ड वाटर के अंदर ये उसे ले लेगा. अमीबा डज नॉट हैव ए माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम, सिंगल सेल्ड है. इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ microscopic organism. On sensing food, amoeba gives out pseudopodia which surround the food particle and ultimately take the food particle inside the body. यानी कि इसमें इतना सेंस होता है, इतने यार सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कि अमीबा के पास में जितना भी खाना होता है वो उसे देख करके माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कि वो ले लेता है उसको, और फूड वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है. डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल इज अ केमिकल प्रोसेस एंड इज परफॉर्म्ड बाय डाइजेस्टिव जूसेस या कहीं एंजाइम्स. द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स एंड हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू simpler substances. Then the digested food is absorbed. On assimilation, the amoeba grows in size. The undigested food is thrown outside at any point with the help of a temporary vacuole. फिर आते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, यानी कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब इसमें हमने क्या देखा कि ह्यूमन जो है अपने माउथ की हेल्प से अपने खाने को ले लेते हैं या इंजेक्शन करते हैं. वी टेक इन फूड थ्रू अवर माउथ. फ्रॉम द माउथ इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी. ऑल दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग और कॉइल्ड ट्यूब. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 7 ऑर्गन्स. फर्स्ट होगा माउथ या माउथ कैविटी, इसे कहेंगे बकल कैविटी. इसके अंदर हमारे टीथ भी आ जाएंगे. सेकंड होगी ईसोफेगस या फूड पाइप होगी. थर्ड होगी स्टमक. फोर्थ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन. फिफ्थ होगी लार्ज इंटेस्टाइन. सिक्स्थ होगी रेक्टम. देन लास्ट में एनस. अ फ्यू ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. दीज आर द सेलिवरी ग्लैंड्स जो कि हमें माउथ में मिलेगी. द लीवर एंड द पैंक्रियाज. दीज ग्लैंड्स सिक्रेटेड digestive juices which converts complex food substances into simpler ones. The alimentary canal and the associated glands together constituted the digestive system. Food is taken into the body through the mouth. This process of taking food into the body is called ingestion. अब माउथ में हम देखेंगे कि जो च्विंग करने का काम होता है वो पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रोसेस होता है कि जिसमें हम पूरे सॉलिड पार्ट जो होता है फूड का उसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं टीथ की हेल्प से. द टंग helps in mixing saliva with the food. Saliva is the watery substance that is present on the mouth. It is secreted by the 3 pairs of salivary glands. The juices present in saliva help in chemical digestion of starch into sugars. After the food is broken down into smaller pieces and mixed with saliva, it is swallowed down the digestive system and enters the food pipe or esophagus. Before we go further, let us learn more about the teeth and the tongue. Teeth. अब ये टीथ जो होते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं. टीथ आर लोकेटेड इन अवर जॉज, लोअर एंड अपर. 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, अपर और लोअर. इन द माउथ कैविटी दे आर फिक्स्ड टू द गम्स. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. इंसीजर्स, ये सबसे आगे के जो 2 होते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स, देन मोलर्स. Thus there are 16 teeth in each jaw, with a total of teeth 32 in the mouth cavity. However, in young people there are a total of 8 molars in all. The second set of 4 molars develops at the age of 18 or more. These are called the wisdom teeth. और टीथ का फॉर्मूला जो होता है एनिमल्स के अंदर 2123 अपॉन 2123 होता है. ये एनिमल टीथ फॉर्मूला होता है. टेम्परेरी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. टेम्परेरी मिल्क टीथ वो होते हैं जो हमारे छोटे जो हमारे 10 साल की उम्र से पहले ही एक बार टूट जाते हैं और उसके बाद में जो हमारे टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ. टंग. Tongue, a fleshy muscular organ
is attached at the back and free at the front. It can be moved in all directions. It performs the following functions: help in mixing the chewed food with saliva, helps in swallowing food, helps to detect different taste of food with the help of taste buds. यानी कि इस पर जो प्यूपिला प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से हम लोग खट्टा है, मीठा है या कड़वा है या तीखा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा खाना टेस्ट में कैसा है. टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग कैन डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्ट: salty, sour, sweet and bitter. These tastes can be identified in different areas of the surface on the tongue. फर्स्ट आ जाएगी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के लिए आ जाएगी ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप. द स्वेलोड फूड पासेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू अ पासेज और पाइप कॉल्ड द फूड पाइप और ईसोफेगस. द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. यानी कि ये नेक से लेकर के हमारे चेस्ट तक होती है, उसके बाद में हमारे लंग्स आ जाते हैं. Food is pushed down by the movements of the wall of the food pipe. No digestion takes place here. यानी कि यहाँ पर कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है. फिर आते हैं हमारा खाना आता है स्टमक के अंदर. स्टमक इज यू शेप्ड, थिक वॉल्ड, फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन द अपर abdomen. It is the widest part of the alimentary canal and receives food from food pipe. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid या HCl. And digestive juices performing the following functions. The mucus protects the inner lining of the stomach. The acid kills bacteria which enter along with the food. जो खाने के साथ ही चला जाता है हमारे बैक्टीरिया, उसे किल करने के काम आता है HCl. And also makes the medium एसिडिक बना करके रखता है ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारा काम अच्छे से करने लग जाए. The digestive juice help to break down the proteins into simpler substances. The partially digested food from the stomach goes into the small intestine. Small intestine का काम. Small intestine is a highly coiled about 7.5 meters long tube. ये कहने में तो हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, लेकिन जो इसकी लेंथ जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी ज़्यादा होती है. डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड इज कैरीड आउट एंड कंप्लीटेड हियर. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. द एब्जॉर्ब फूड इज पास्ड इनटू द ब्लड सिस्टम थ्रू विच द न्यूट्रिएंट्स रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसके काम क्या क्या है? सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन. लीवर का क्या काम है? लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. ये याद रखने वाली बात है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, वो है लीवर. इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट सिक्रेट बाइल ज्यूस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट. बाइल ज्यूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. फिर आता है हमारा पैनक्रियास. दिस ग्लैंड इज cream colored and located just below the stomach. The pancreatic juice act on proteins, starch and fats and changes them into simpler forms. Carbohydrates are broken down into simpler sugars such as glucose. Fats are converted into fatty acid and glycerol. Proteins are converted into amino acids. ये सब आपके याद रखने वाली बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है. Absorption in small intestine. इसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई. इस तरीके की इंटेस्टाइन में, या सिंगुलर कहेंगे तो हम विलस कहेंगे. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. द विलाई हैव अ नेटवर्क ऑफ वेरी फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. The food substances are absorbed by the villi and then transported through the blood vessels to different organs of the body. In the body, the absorbed food is incorporated into cell components. This is called assimilation. कि एनर्जी बनाने के काम आ रहा है. अब फूड कहाँ एंटर करेगा? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. The large intestine is shorter in length. About 1.5 मीटर. स्मॉल इंटेस्टाइन हमने देखी थी 7.5 मीटर की, एंड लार्ज इंटेस्टाइन की हम लेंथ देख रहे हैं 1.5 मीटर से, बट वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. नो डाइजेशन अकर हियर. इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स.
Then rectum. The undigested waste from the large intestine passes into the rectum and is stored here as semi-solid feces. Then anus. The facial matter is passed out through an open is called the anus. The process is called egestion. यानी कि ये होगा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा. अब आता है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि काऊ है, बफेलो है, इन सब में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे मिलता है. फूड ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि हर्बीवोर्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स, पर्टिकुलरली ग्रास. ग्रास इज रिच इन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज. क्योंकि ग्रीन पार्ट होगा ग्रास का. Humans and many other animals cannot digest cellulose. The grass-eating animals have a unique method of digesting cellulose. अब जो भी ये हर्बीवोर्स होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें हम कहेंगे रूमिनेंट्स. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. इनफैक्ट द ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलो द फॉडर एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमन. इसे रूमन कहते हैं जहां पर ये अपने फूड को स्टोर करके रखता है. इन द रूमन फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड. Then the cud is then brought to the mouth in small lumps and chewed. The process of chewing the cud is called rumination. अब ruminants को ruminants क्यों कहते हैं? जो कड की फॉर्म के अंदर उनका जो फूड होता है वो स्मॉल लम्प्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर उनके माउथ के अंदर वापस आ जाता है और वो उसे बार बार में चबाते रहते हैं या च्विंग करते रहते हैं. तो उस च्विंग करने की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स. ड्यूरिंग रूमिनेशन कड मिक्सेस विद सलाइवा एंड बिकम्स पल्पी और सेमी लिक्विड पेस्ट. आफ्टर च्विंग द पल्पी फूड इज पास टू द rest of the stomach. Stomach in ruminants is different from the human stomach. In ruminants, stomach has 4 chambers: rumen, reticulum, omasum, abomasum. The first chamber of a ruminant stomach is the rumen. It is the largest chamber. As mentioned earlier, food is stored here and digestion of cellulose also takes place here. From the rumen, the food. अब rumen जो है ये यहाँ पर है फर्स्ट नंबर. देन यहाँ से हमारा फूड कहाँ जाएगा एनिमल्स के अंदर? रेटिकुलम में जाएगा सेकंड नंबर पर. इन फैक्ट द रूमेन एंड रेटिकुलम आर क्लोजली एसोसिएटेड एंड देयर कॉन्टैक्ट्स मिक्स फ्रीली. इन दीज 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प कॉल्ड द कड. यहाँ पर ये कड के अंदर चेंज हो जाता है. अब इससे ओमसम में जाएगा ये फूड. द पल्पी फूड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ व्हेन द एनिमल इज रेस्टिंग. After chewing, the food from the mouth is pushed into the third chamber called omasum. It is the smallest chamber. From here, food enters the fourth chamber called the abomasum. This is true stomach. जो abomasum है ये ही होता है हमारा ruminants का true stomach. This is true stomach. Digestive juice is secreted here to help in the process of digestion. And from the fourth chamber, the food enters the small intestine. Absorption of nutrients occur here. This is basically survival mechanism for their food. Carnivores are on the lookout for herbivores. The herbivores, to avoid being caught, quickly eat their food and then reach a safe place. Now they chew and digest the food. अब आपके इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आप लोगों को ये करने हैं. एंड इसके बाद में ये जो वीडियो है आपका यूट्यूब पर मैं शेयर करूंगी, उसे आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. एंड थैंक यू.